सर्वप्रथम सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अवधेश गंगवार है। मैं डाइट फरीदपुर जनपद बरेली 2023 बैच का प्रशिक्षु हूँ। हमारी निर्देशकर्ता डाइट लेक्चरर नीति मैम है। उनके निर्देश अनुसार विषय ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। ऊर्जा संरक्षण, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऊर्जा संरक्षण होता क्या है। तो जानते हैं, किसी काम को करने के लिए ऐसी विधि या प्रकरण का पालन करना कि वह काम पूरा होने में कम ऊर्जा लगे, इसे ही ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। मैंने एक उदाहरण के जरिए यह आपको समझाने की कोशिश की है, इसे पढ़ के आप समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण का क्या महत्व है। जैसे हम जानते हैं, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इन सबका अच्छे स्तर पर प्रयोग किया जाता है, परंतु इनको बनने में बहुत ही सालों का समय लगा होता है। दूसरी चीज बात करें तो ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की आबादी दुनिया के मुकाबले 16% है, परंतु ऊर्जा साधनों की बात करें तो वह सिर्फ 1% है। अधिकतर ऊर्जा स्रोतों को ना तो पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है और ना ही नवीकृत किया जा सकता है, इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षण की जरूरत है। हम ऊर्जा की बचत करके अपने देश की मुद्रा की भी बचत करते हैं। लगभग 75% अपनी जरूरतों का कच्चा तेल से आयात से पूरा करते हैं। इसी आयात का कुल मूल्य प्रति वर्ष भारत रुपयों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक होता है। अगर हम ऊर्जा बचाते हैं तो ये सब कुछ बचा सकते हैं। घर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, अब हम जानेंगे हम अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करके ऊर्जा को बचा सकते हैं। जैसे, जब उपयोग में ना हो तो बल्ब को बुझा दें। ट्यूबलाइट, बल्ब तथा अन्य उपकरणों में जमी हुई धूल को नियमित रूप से साफ करें, जिससे हमें रोशनी अच्छे से मिलेगी। साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी बल्ब का प्रयोग करें और बल्ब के स्थान पे खाना बनाते समय बर्तन को ढककर रखें, इससे खाना बनाते समय ऊर्जा की बचत होती है। आदि चीजों में बदलाव करके हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के पश्चात हमारा अगला टॉपिक है भूमि संरक्षण। अब हम जानेंगे भूमि संरक्षण क्या होता है। तो भूमि संरक्षण किसी भौगोलिक क्षेत्र का सचरित्र और नियोजित उपचार है, ताकि उसकी प्राकृतिक पर्यावरणीय विशेषताओं को संरक्षित किया जा सके। अब हम जानेंगे भूमि संरक्षण के उद्देश्य। भूमि संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला, मृदा प्रदूषण को कम करना, मिट्टी के अपरदन को रोकना, मृदा को अधोगति या अपरदन हाथ से बचाना, अपरदित मृदा को पुनः निर्मित करना, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना, फसलों के लिए मृदा नमी को सुरक्षित करना, जमीन की आय बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना आदि उद्देश्य हैं जो हमारी भूमि संरक्षण के लिए जरूरी हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है भूमि संरक्षण के उपाय। हम जानेंगे हम अपने दैनिक में ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने खेती करते समय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है। और दूसरा है फसल चक्रीकरण करना, फसल को बदल बदल के करना, सीढ़ी बनाना, नो टिल खेती करना, जैविक मंजल का इस्तेमाल करना,
रिटेंशन तालाब बनाना, वनों की रक्षा करना, बांध बनाना, भूमि उद्धार करना, बाढ़ नियंत्रण करना आदि कार्य हम करेंगे तो हम अपनी भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। धन्यवाद।